गोजिला का महासंग्राम। ये कवर चित्र है दोस्तों। तीनों लोक की अपूर्ण शक्ति मैं हासिल करूंगा। तीनों लोकों को सर्वाधिक दिव्य शक्तियों के लिए अब एक ही नाम लिया जाएगा, गोजिला। खूंखार सम्राट असुरराज खूंखार की मृत्यु के पश्चात राक्षस राज का राज सिंहासन का आम चुनाव में पर्याप्त पश्चात सौंप दिया वृष्टि को। खूंखार सम्राट राक्षस राज वृष्टि जिंदाबाद। खुखारा के नियम अनुसार राज गुरु पक्षक ने किया एक शक्ति यज्ञ। जय बुकार देवता। और वत्स भटकी, अब अपने रक्त की भेंट बुखार को दो, जो राज गुरु। और खुखार सम्राट ने रक्त की भेंट बुखार को दी और आंखें को चकाचौंध कर देने वाले तीव्र प्रकाश के साथ वह दिव्य शक्ति और राजगुरु प्रकाश में शक्ति मुकुट को सौंप दी। वत्स भुक्ति, यह दिव्य शस्त्र केवल खुखारा के अस्तित्व की रक्षा के लिए उठना चाहिए। मैं पूर्व सम्राट राक्षसराज खुखारा जैसी भूल कदापि नहीं करूंगा। राजगुरु पक्षक और खोलता लावा उबलते लावा मुखी के निकट पहुंचकर कल्पना के जिस जिस्म से दौड़ जाती थी सिहरन। किंतु ये हाथ किसके हैं जो बढ़ रहे थे खोलते लावे में। और खोलते लावे में अपने हाथों और बाजू को डाल दिए जैसे मिट्टी की गला हो। क्या ढूंढ रहा है वह अति बलशाली राक्षस? 200 वर्ष के बाद उस वस्तु को तलाश कर रहा हूं, न जाने कब मिलेगी वह मुझे। और मिल गई उसे वह वस्तु। 200 साल में एक बार प्रकट होती है ये शक्ति जोला। हा, सफल हो गया मैं आज गोजिला से प्राप्त करने में। उधर बुटकी ने तो कोई भूल नहीं की थी। यह क्या हुआ? आओ खुगारा सम्राट बुटकी। गजब हो गया राजगुरु पक्षक, दिव्य शस्त्र गायब है क्या? कहाँ है दिव्य शस्त्र? और दिव्य शस्त्र यहाँ है गोजिला के पास, पहला दिव्य शस्त्र। राक्षस लोग खुखारा ने नागरिक था गोजिला। अब तीनों लोगों के एक एक करके गायब कर दूंगा सभी दिव्य शस्त्र, जिसमें होंगे तिलस्मी देव के 10 हाथों में थमे 10 दिव्य शस्त्र, असुरराज की विलक्षण शस्त्र, अति क्रूर का दंतक, भोकाल की प्रलयकारी तलवार ढाल, नाग राज वसुका का दिव्य शस्त्र, इंद्र की वज्र और अग्निलोक की शक्तियां। सचमुच अपना कहकर दिखाया गोजिला ने। ऐसे ही दिव्य शस्त्र न बचा कोई दिव्य लोक में दिव्य शक्ति थी जो सब उड़कर ले आया गोजिला। तीनों लोकों में दिव्य शस्त्रों का धारक माथा पीट रहे होंगे, जिसमें अब इतना साहस नहीं कि मेरा सामना कर सके। दहल उठा वातावरण इन शक्तियों की गूंज से, और सब की सब रहस्य शक्तियां समा गई महाबली खुखारा के गोजिला की महामणिमाला में। अचानक नहीं जलजला सा दिखने लगा गोजिला के चेहरे पर। अग्निलोक की शक्तियां कहाँ रह गई? मेरा आदेश पाकर वे मुझ तक क्यों नहीं पहुंची?
अग्निलोक की दिव्य शक्तियाँ, गुरु घंटाल, संगारक, बिजली का, तीसरी आंख, सकालू, बिलोरा, जुड़िका और गजो कहाँ है सब के सब। और गोजिला के आदेश पाकर ज्वालामुखी से निकला शक्ति ज्वाला और अग्नि मंथन कर डाला तिलस्मी नेत्रों ने। और फिर चित्रित हुआ, यह क्या, गजो पृथ्वी पर है और समस्त शक्तियों ने किया हुआ उसके जिस्म में वास। सांप की तरह पुकारा उठा गोजिला, ओह, अग्नि शक्तियों ने पृथ्वी पर गजों के जिस्म में वास कर रही है, इसलिए पहुंची नहीं मेरे पास। अगले ही पल गजों के जिस्म में सारी कहानी गोजिला की आंखों के सामने बिजली का की तरह लहरा गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। और अंधने से पृथ्वी मानवों के गजों के साथ मिलकर राक्षस कुखारा को विजय प्राप्त कर ली। 200 वर्ष में व्यस्त था मैं ज्वाला की खोज में। मेरे पीछे ये क्या क्या अनर्थ हो गया। राक्षस लोक में किसी भी राक्षस का ये अपमान है ये, और गजोला अपमान कभी नहीं सहेगा। कसम खाता हूँ गोजिला, अग्नि मंथन अभियान से पृथ्वी के जिस जिस राजा ने हिस्सा लिया है वह अपनी प्रजा सहित जीवन नहीं बचेगा। सबके मृत्यु के पश्चात गजों की अपनी शक्तियां सहित मेरे पास आना होगा और आरंभ होगा गोजिला का महासंग्राम। और संपूर्ण नागमणि नगर भयानक दहशत फैल गई थी। संपूर्ण नगर को खाक में मिलाने आई हूँ गिजी, मौत का तूफान मचाएगी बिच्छी। मेरा दम घुटने लगा। आह आह, इसके विशाल जिस्म से विष फूट रहा है और भागकर कहाँ छिपने हैं निर्दोष मानो चूहे ही फैला हलाहल। और पलक झपकते ही लाशों लग गई। और नागमणि के राजा सांप सिंह बिच्छी के सूचना पाकर बड़ी सेना लेकर जा पहुंचे बिच्छी के सम्मुख। अरे ओ बिच्छी दुष्टा, बंद कर ये मौत का खेल खेलना, अन्यथा चहूं और इतनी तीर भाले बरसेंगे कि मुख से छेद ही दिखाई पड़ेंगे। गोजिला के मास संग्राम की आग में जलने की तुम्हारी बारी है सरप सिंह। और भाले और तीर बिच्छू को छू भी न पाए। राजा साहब सिंह, तेरी सेना तो गई, अब तू बच। अंत चल गया अब। आक्रमण, यह कैसी तीव्र गंध है विष की। ओह खचाक, ओह यह कौन। गोजो, बिजली का अपनी शक्ति दो, अभी लो गोजो। बिजली का ने दी गोजो को अपनी शक्ति। बचो गोजो, मैं आया। दुष्टि का बिच्छी, लाशों के पहाड़ बनाकर खून की नदी बहाकर तू सोचती है बच जाएगी। ओ गजो। गोजिला का आदेश है कि अगर कहीं गजो दिखाई पड़े तो उसके कान पकड़कर गोजिला के पास ले जाऊं। गोजो ने कान पकड़ेगी दुष्टा। बिच्छी ने लिपट लिया उसे और भारी भरकम पूंछ में। अबे इसके जिस्म में मासूम के विष निकलेगा। संगारक, बाहर निकालो मुझे और कैद से स्वतंत्र कराओ। मेरा एक प्रकार पकड़ ढीली कर देगा परार। ओ वाह संगारक, बिच्छी के मसानों से ऊपर पड़ा विष। और अब घरा संगारू, बाप रे, इसका विष तो मुझे मूर्छित किए दे रहा है।
जल्दी से मेरे जिस्म में वास करो संगारक, सचमुच घातक है इसका विष। और गजो चलने की तैयारी करो, तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। ये राजा सांप सिंह की घातक वार कर सकती है, इससे पहले इसकी सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी मुझे। और गजों ने एक तिलस्मी मुखौटा ढाप दिया सांप सिंह के सिर पर। अब विष पुकार राजा सांप सिंह को कोई हित नहीं पहुंचा पाएगी। और मुझे गजों ने दिया है मुझे तिलस्मी सुरक्षा। गुरु घंटाल, मुझे विष से बचाने के लिए तुझे अपनी शक्ति दो, जो आज्ञा गजो। और गुरु घंटाल की शक्ति प्राप्त कर ली गजों की। विजय का अब अपनी तमाम चेष्टा के बाद भी तू केवल असफल रहेगी। तेरी असफलता तेरी मृत्यु साधारण थी। गजों की शारीरिक शक्ति। और गजों ने कंठ से फूट पड़ा तीव्र हुंकार। और अगले ही पल टुकड़े टुकड़े विकसित कर दिए गजों ने बिच्छी के जिस्म को। मोम की तरह पिघल गया, गायब हो गया बिच्छी। और गजों ने पुकारा मडोक को, हाजिर। और मडोक गजों को अद्भुत वाहन। बेचैन नगर में फैल गई थी भीषण बेचैनी। जाली का महासंग्राम, गोजिला महा संग्राम, भागो। हा 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 हा। फिसकी का शस्त्र तुम्हें मेरे पास आएगा। और कैसा लगेगा यह आप देखिए। उपदुष्टों से बचकर भागना असंभव है। पिचक पिचक चिपक जा चिपक जा चिपक चिपक। और फिसकी, अब शिकार करना बहुत सरल था। हा हा। फिसकी तुम्हारा हड्डियों का ढेर लगा देगा नगर में। सचमुच बेचैन नगर में नगरवासियों के हाडों का ढेर लगा दिया था फिसकी ने। और अपना तिलस्मी शस्त्र लेकर आगे बढ़ा फिसकी। फिसकी, रुक जा शैतान। फिसकी को रोकने की हिम्मत कौन करता है। गजो को कैसे भूल गया फिसकी। ओह गजो, गोजिला ने तेरा नाम लिया था। फिसकी, फिर भी तेरे पेट में जाएगा। तू घबरा मत, तू भीतर मरेगा नहीं। गोजिला ने समय अपने हाथों खत्म करेगा ख्वाहिशमंद। गजो ने अपना वाहन छोड़ा। और अत्यंत अंत आकाश की ऊंचाइयों में पहुंच तक मेरी पहुंच है गजो। ये तिलस्मी हाथ कदापि न पहुंच पाएंगे। मकोट प्यारे, तुम फिसकी के इस तिलस्मी शस्त्र की पकड़ से बचे रहना। मैं जरा इसकी तबीयत ठीक करता हूँ। और मकोट ने जिस्म में छोड़े विशेष मकड़ धागे आकाश में उड़ता चला गया। और फिसकी के तिलस्मी शस्त्र जादुई हाथ गजों की ओर बढ़े। इनकी पकड़ से बचना होगा। और जूड़ी का मुझे अपनी शक्ति दो, अभी लो गजो। और जूड़ी का द्वंद्व में दूसरा वार नहीं करना पड़ता था अपने प्रतिद्वंदी पर। जुड़िका की शक्ति से गजों के मुकुट आहार भरा गई। और जुड़िका की शक्ति बेमिसाल है। और गजो था अकेला, दुश्मन के हाथों की संख्या बढ़ती गई। मेरी तीसरी शक्ति दो मुझे, केवल तुम्हारे आदेश की प्रतीक्षा थी गजो। और गजो ने तुरंत मिल गई तीसरी आंख की शक्ति। तीसरी आंख जब खुले तो मस्ती है प्रलय। और प्रलय मची, मगर परिणाम डाक के 3 पात। यह बढ़ते ही जा रहे हैं। ये तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक फिसकी का वही शस्त्र भूमि में धसा हुआ है। सर्वप्रथम मुझे उसे नष्ट करना होगा। और इस काम के लिए मुझे प्रथम बार गजो शक्ति का प्रयोग करूंगा। और चल पड़ी गजो शक्ति। और कांप उठी धरती। और फिसकी की उम्मीद जल्द ही पानी फिर गया। आई यह दुश्मन ने
स्वामी गजोला के दिव्य शस्त्र की काट डाला इसने तो। फिसकी, अगर तू मेरे वार से बच गया तो तू कटा समझ, नहीं रे गजो तेरे तीर मत छोड़ियो। और तीर तो कमान से छूट गया था। इतने टुकड़े हुए कि फिसकी ये बताना संभव है कि कौन सा टुकड़ा किसका है। और बेचैन नगर का राजा सुखचैन सिंह भी आ पहुंचा। गजो कहाँ है वह कमबख्त किसकी, हमें गर्दन उड़ानी है उसकी। फिसकी कहाँ है, हम गर्दन उड़ाएंगे उसकी। वो रहा फिसकी, मगर इसका सिर पहले ही कटा हुआ है। सुखचैन सिंह समझते देर न लगी। गजो, एक बार फिर तुमने बेचैन नगर की रक्षा की। एक बार क्यों महाराज, जब मानवता के कई संकट मंडराएगा मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा मानवता का रक्षक के लिए। और गजो सवार होकर उड़ चला। चलो मंडोक। और उधर पुकार उठा गोजिला, मेरी बुद्धि क्या घास चरने चली गई थी जो मैंने गजो को अपना गुलाम बनाने पृथ्वी पर हंगामा खड़ा कर दिया। फिसकी, बिच्छी बिच्छी और फिसकी की मौत के बाद अब मैं पहले गजों को पकड़ूंगा और यह काम दिव्य शास्त्रों से पूर्ण करना होगा। मेरा विशेष अंग रक्षक आदमी, शरीफ आदमी, शरीफ आदमी को प्रणाम स्वीकार करे गजोल। मुझे वर्षों पश्चात याद किया अपने सेवक को। शरीफ आदमी जाओ, गजो मेरे सामने पेश करो और गजों से जंग के दौरान जिस दिव्य शस्त्र को तुम्हें आवश्यकता होगी वह तुम तक पहुंच जाएगा। मैं जा रहा हूँ गोजिला। और गजो, मैं आ गया। मेरा नाम शरीफ आदमी है। बड़ा अजीब नाम है भाई तेरा। तू आदमी आदमी तू राक्षस और नाम शरीफ आदमी, भला ऐसे कैसा क्यों। मैं मानवता ही गजो, मैं तो मानता हूँ गजो कि मैं बहुत ज़्यादा शरीफ हरकतें के कारण गोजिला का विशेष संरक्षक बना। वह शरीफ हरकतों से अब तुम्हारे साथ भी करूँगा, बचना गजो। गजो ने तीव्रता के साथ नीचे गिरने लगा। सकाल बाहर निकलो। और सकाल बाज ने गजो को पृथ्वी पर उतारा। बाज की अद्भुत शक्तियों का स्वामी था सकाल, और वापस समा गया गजो के जिस्म में। और पृथ्वी पर पांव टिकते ही शरीफ आदमी ने देखा, मेरी शराफत गजो, सचमुच शरीफ आदमी है तू। और खरगोश जैसे पांव से उछला वह शरीफ आदमी, टकराया गजो से और फिर बेलोरा बाहर आ। मुझे ये मेरे मजबूत जबड़ों से नहीं बचेगा। गोजिला सम्राट दिव्य अस्त्र दो। और बिलोरा के हाथ में सामने आ गया शरीफ आदमी। मेरी शराफत, तेरी शराफत तो झाड़नी है मुझे। और तू पिटेगा, तू बहुत बहुत पिटेगा बिलोरा, बाप रे। गजो, ये तो अति भयानक अस्त्र है इस्तेमाल कर रहा है तू। मेरे जिस्म में प्रवेश कर जा बिलोरा, मैं देखता हूँ उसे। और गजो ने ना गजो, नागराज वासुकी के दिव्य अस्त्र का मुकाबला है तेरे पास। और नागराज वासुकी के दिव्यास्त्र का वार असहनीय है गजो। और एक बार फिर दिव्यास्त्र भेज दिया गोजिला के पास। अति क्रूर का दातक की शक्ति देख ले गजो। और इंद्र के वज्र का प्रहार तूने उठाने नहीं देगा। होश को बैठा गजो, हा हा, देखा मेरी शराफत। और मैंने कहा था ना गोजिला कि गोजिला, मैं गया और आया, मैं आ गया और ये रहा गजो। गजो, तूने बहुत बढ़िया काम किया शरीफ आदमी। गोजिला, गजो, अगर तू मुझे अपनी सारी शक्तियाँ पहले ही मिल जाती तो तुझे यहाँ लाने की इतनी कसरत न करनी पड़ती। ए गोजिला, गजो, सारी शक्तियाँ मुझे प्रवेश करो। और गजो के जिस्म में छोड़ी गई उसकी सारी शक्तियाँ। और गजो को होश में ले आया गोजिला।
गजो, राक्षस राज खुकार का खात्मा तेरे हाथों हुआ था, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब तू ज्वालामुखी के लावे के गर्भ में और अपनी लाख चेष्टाओं के बाद भी गजो स्वयं को गोजिला के मजबूत हाथों से न छुड़ा सका और गोजिला को फेंक दिया उसी भयानक लावे में। और नहीं, इतनी आसानी से मौत के मुंह में कैसे चला गया गजो? अब खुखारा सम्राट, खुखारा उद्देश्य पूरा करूंगा। ठहर जा गोजिला, इतना बेसब्री ठीक नहीं, जल्दी बाजी में मुझे काम बिगड़ जाते हैं। उछल पड़ा गोजिला, हैरत से इतना बड़ा झटका लगा। हैरान ना हो गोजिला, जिसे तू ज्वालामुखी में डाला है वह मैं नहीं, मेरा अक्स यानी मेरा प्रतिरूप था। और जो शक्तियाँ गजो के जिस्म से निकलकर तुम्हारे भीतर गई है वह मेरी शक्तियाँ के प्रतिरूप थी, उप नहीं। सहसा एक ठाका लगाया गोजिला ने। गजो, अगर ऐसी बात थी तो तू यहाँ आकर गलती करी थी, क्योंकि बच तू अब भी नहीं पाएगा। क्यों नहीं, कौन मारेगा मुझे? गोजिला, ये भोकाल की तलवार प्रकट हो, गजो का सिर काटना है। और गोजिला, भोकाल की तलवार? वाह, भोकाल तो क्या आलोक का भी तलवार प्रकट ना हुई, यह क्या? भोकाल की तलवार क्यों नहीं है प्रकट हुई? मुस्कुरा रहा गजो। भोकाल की तलवार वापस भोकाल के पास पहुंच गई है गोजिला, तेरे महासंग्राम का अंत आ गया है। नहीं, ज्वेला के रहते यह असंभव है। अरे ज्वेला, ज्वेला शक्ति कहाँ गई? जब मेरे प्रतिरूप को तूने ज्वालामुखी में फेंका, उस समय बेलोरा की शक्ति ने ज्वेला को तेरे गले से अलग कर दिया। और इस प्रकार ज्वेला शक्ति के प्रतिरूप से साथ ही लावे के गर्भ में हो गए। महर्षि तृप्ति ने के साथ मिलकर यही योजना बनाई थी हमने, और तुम्हारे आगमन की सूचना सकाल द्वारा देने पर गोजिला का दिल किया कि अपने बाल नोच ले। गजो, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। गजो, शक्ति से बचाने के लिए मुझे गोजिला पर वार करना होगा। इस प्रकार ज्वेला शक्ति के प्रतिरूप के साथ लावे में नरक हो गई और गोजिला का फेंका पर्वत छोटे छोटे कणों में बदल गया। और गजो ने प्रचंडा पे कसा एक बाण। गोजिला, ये तीर पताल पताल से भी ढूंढ कर मार डालेगा तुझे। और धनाक भनाक, और कुछ सोचने से तक का समय न मिला गोजिला को। धड़ाक, और गजो ने पुकारा अपना वाहन मोकट, यहीं मैं अभी आया गजो। और राजगुरु पक्षक ने चमत्कार हो गया, दिव्य शस्त्र स्वयं लौट आया। गजो ने तीनों लोगों को बचा लिया गोजिला के महासंग्राम से। इतना कहकर खामोश हो गए राजगुरु पक्षक। समाप्त दोस्तों।